हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल जिसे हम पढ़ते हैं द के रिलेशन में, यानी द के बारे में आज हम पूरी की पूरी क्लास को पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि द जिस तरह से इसका नाम डेफिनिट आर्टिकल है, उसी तरह से ये जो द है ये जब किसी भी चीज के सामने किसी भी चीज, अभी मैं आपको बताऊं कि किसी भी वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नाउन बोल सकता हूं या कोई भी चीज। याद रखिएगा, मैंने बोला किसी भी वर्ड के सामने अगर द लग जाता है तो ये किसी स्पेशलिटी को डिनोट करता है, किसी स्पेशलिटी को डिनोट करता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट द का यही आता है कि जब हम किसी भी वर्ड के पहले द को डिनोट कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्पेशलिटी को डिनोटेशन मिल जाती है। आगे की चीजों को स्टार्ट करने के पहले मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं आपको कि द का जो रिलेशन होता है वो स्पेशल थिंग के साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि ये हमेशा हमेशा ये डिनोट करेगा कि ये किसी स्पेशल चीज को, जैसे अगर कोई चीज मेरे द्वारा जानी जाती है, कोई चीज मेरे द्वारा जानी जाती है, अच्छे से जानी जाती है, तो वहां पे हम द लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं। अगर आपको केवल और केवल बॉय लिखा है और उस लड़के को मैं जानता हूं या आप जानते हो, तो उसके पहले हम द यूज कर सकते हैं, जिससे ये लड़का हो जाएगा कि इट इज नो, जब जो बॉय है ये हमारे और आपके द्वारा जाना जाता है। बट अगर इसी बॉय के पहले अ बॉय लिखा है तो दोस्तों ये लड़का ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी आपके सेंटेंस में अगर ए बॉय द बॉय लिखा है तो कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों सही है। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम इसको जानते हैं, यानी हम इससे नोन है और इससे हम क्या है, अननोन है। इसीलिए हम यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज किए हैं, ए यूज किए हैं। एंड ए खुद आपको डिनोट करता है कि ये एक इंडिफिनिट आर्टिकल है। सो ये हमारा पहला रूल रहेगा कि जब किसी भी वर्ड के सामने हम द का यूज कर लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, डेफिनेट हो जाएगा। यानी इस नाउन को हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं, इसीलिए हम इसके सामने क्या यूज किए हैं, द यूज किए हैं। इस नाउन को हम अच्छे से नहीं जान रहे हैं, हम इसके सामने ए यूज किए हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ही होता है अनिश्चित, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो कुछ रूल्स आपको मिलेंगे द से रिलेटेड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें पहला आता है आर्टिकल नेबर कम्स विद द नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस। जो आर्टिकल होते हैं वो कभी भी किसी के नाम के पहले नहीं आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, किसी भी नाम के पहले नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको आपके आपका जो भी नाम है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं करण का, ठीक है, तो करण के पहले द करण नहीं आता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यही लिखा गया है, आर्टिकल कभी भी किसी भी नाम के पहले नहीं आता है या किसी भी स्थान के पहले नहीं आता है। जैसे दिल्ली के पहले द यूज आप नहीं देखे होंगे, या ए दिल्ली नहीं देखे होंगे, आप ये भी नहीं देखे होंगे ए दिल्ली। तो पहला रूल हमारा यही आता है दोस्तों कि हम जो आर्टिकल्स होते हैं वो ना ही किसी नाम के पहले आते हैं और ना ही किसी प्लेस के पहले आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होगे, राम के पहले भी द या एन नहीं लगा है, बट यहाँ पे देखो एन कहाँ लगा है, एन लगा है ओबीडियंट के पहले। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, आपका आज्ञाकारी। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, वो एप्लीकेशन में आप लोग देखे होगे तो लिखते होगे। अब ये आज्ञाकारी किसको क्वालिफाई कर रहा है, सन को। सन क्या है, हमारा नाउन है। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये एडजेक्टिव है, हो गया हमारा। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि एडजेक्टिव के पहले हम एन का यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला दिया गया है रोम। जिस तरह से रोम एक प्लेस है, इज एन एंशियंट सिटी। जो रोम है वो बहुत ही पुरानी बहुत ही पुराना शहर है या प्राचीन शहर है, ठीक है। तो रोम के पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। बट एक्सेप्शनल केस को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम्स में एक्सेप्शनल केस आते हैं। आपके एग्जाम से देखो, हम तैयारी जो भी कर रहे हैं दोस्तों वो कर रहे हैं रिलेटेड टू एग्जाम। तो एग्जाम में किस तरह का केस आता है ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, इन द फॉलोइंग केसेस आर्टिकल ए एंड एन इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। याद रखना, प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, जिस तरह से मैंने बताया आपको, करण के पहले द नहीं लगेगा, दिल्ली के पहले ए नहीं लगेगा, इसी तरह से प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन यूज होता है। बट कुछ स्पेशल केसेस में, वो केस क्या है दोस्तों, अगर लिखा है, ध्यान दीजिएगा,
ऊपर राम लिखा था तो उसके पहले ए नहीं लिखा था, यहाँ पे मिस्टर शर्मा लिखा है तो उसके पहले ए लिखा है। मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, एक मिस्टर शर्मा है जो क्या करने आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो स्पीकर है, यानी कि जो इसको बोलने वाला है, जो इस सेंटेंस को बोल रहा है, ठीक है, वो इस मिस्टर शर्मा से परिचित नहीं है। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब आप किसी भी इंसान से परिचित नहीं होते हो तो उसके पहले, जैसे मैंने बताया ना, अ बॉय और द बॉय का डिफरेंस, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर से, तो बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का। अगर उसके पहले अ लगा है तो इसका मतलब हम इससे अननोन है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, अननोन है। और अगर द लगा है तो इसका मतलब इस बॉय से हम क्या है, नोन है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसी तरह से किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले अगर आर्टिकल यूज हो रहा है, अगर आर्टिकल यूज हो रहा है तो ये याद रखिएगा कि ये प्रॉपर नाउन्स को जो स्पीकर है, जो स्पीकर इस सेंटेंस को बोल रहा है, ठीक है, वो उस प्रॉपर नाउन से अपरिचित है, यानी अननोन है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये स्पेशल केसेस होते हैं। तो अगर केसेस में आपसे लिख के पूछ देगा कि अगर स्पीकर अननोन है किसी भी प्रॉपर नाउन से तो क्या उसके पहले आर्टिकल लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल याद रखिए, जब स्पीकर अननोन होगा तो उसके पहले आर्टिकल लगाया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल, दिस बुक इज रिटन बाय अ दिनेश मिश्रा, तो यह जो किताब है वो लिखी गई है किसके द्वारा, एक दिनेश मिश्रा करके हैं। जैसे आप लोग, हम लोग हिंदी में ही सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों, तो हम बोलते नहीं है एक ये करके थे, ये एक ये करके थे, ये फला फला का नाम लेते हैं। तो वही चीज है कि उन्हें हम जानते नहीं है लेकिन वो थे एक स्पेशल। तो जब हम जानते नहीं है तो वो डिफिनिट डिफिनिट नहीं हुए, डिफिनिट नहीं हुए इसका मतलब इनडिफिनिट हुए। और इनडिफिनिट आर्टिकल्स हमारे क्या लगे हैं, ए लगे हैं, एन लगा है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको क्लियर हो तो तुरंत कॉन्सेप्ट आप कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख के भेज दिया करो, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन अ पर्सन और प्लेस इज मेंशन्ड इन ए सेंटेंस फॉर कंपैरेटिव पर्पज, जब आपके पर्सन और प्लेस जो हैं वो किसी कंपैरेटिव पर्पज के साथ क्या हो, सेंटेंस में मेंशन हो, तो द कम्स बिफोर दैट प्रॉपर नाउन। ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जांपल में, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब ये है, वह जो है वो आधुनिक युग का या आधुनिक भारत का क्या है, राम है। जब किसी भी ये जो राम है ये क्यों यूज किया गया है, ये जो राम है, ये जो प्रॉपर नाउन है, ये यूज क्यों किया गया है, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, उससे, यानी वह है क्या है, राम है। सो जब हम किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं तो उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे अगर लिखा जाए ही इज द खली, ही इज, और यहां पे लिख दिया गया खली, तो याद रखना यहां पे हम हमेशा क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ही इज द खली, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्या हो गया कि खली एक नाम है, ध्यान रखना, खली एक प्रॉपर नाउन है, बट उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह से ये जो राम है, यहां भी इसकी हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली में वो राम नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वो किसके हैं, राम की तरह है। इसलिए यहां पे क्या लिखा गया है, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्लियर। अगला दिया गया है, ही इज अ हिटलर, तो हिटलर का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो जर्मनी से ये संबंध रखता है हिटलर, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी काफी संबंध रखा था, याद रखिएगा। तो ये जो हमारा हिटलर है वो उसके पहले क्या लगा है, ए लगा है, क्या लिखा है, ही इज। तो यहां भी ही मतलब वह का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, हिटलर से किया जा रहा है। सो दैट्स वाई यहां पे क्या लगाया गया है, आर्टिकल लगाया गया है, ए लगाया गया है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, तो यहां पे लिखा गया है जयपुर जो होता है वो क्या है, भारत का रोम है। और अभी हमने पढ़ा है रोम जो है वो बहुत पुरानी सिटी है, प्राचीन शहर है। तो अब देखो, ये आपका एक जीके, स्टैटिक जीके की तरह यूज होता है। तो कभी कभी आपसे एक ऑप्शनल में देके पूछ सकता है कि भारत का रोम किसे कहा जाता है, तो नीचे आप ऑप्शन में जयपुर होगा, ठीक है। विच इज कॉल्ड एज इंडियाज रोम, या रोम ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियाज रोम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि जयपुर जो है वो हमारे भारत का क्या है, रोम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कुछ और रूल्स हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने दो तीन चीजें बताई हैं। एक बताया है कि अगर आपके किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो ये समझ जाइए कि या तो वो
उससे हम बहुत अधिक परिचित हैं या तो हम उससे परिचित नहीं हैं, तभी उसके पहले आर्टिकल लगा है। दूसरी केस होता है जब उसमें कंपैरिजन किया जाता है, तब उसके पहले आर्टिकल लगता है। अदरवाइज किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, जैसे आप लोग अपना नाम अगर किसी को बता रहे हो तो माय नेम इज द थोड़े नहीं बोलोगे, माय नेम इज द फला फला, तो ऐसे थोड़े नहीं बोलोगे। तो इसी तरह से जब आप उस चीज से अननोन होते हो तो ए लगा देते हो, एन लगा देते हो। ठीक है, अगर आप नोन होते हो तो द लगा देते हो। क्लियर हुआ? याद रखिएगा। अगला दिया गया है आर्टिकल द कम्स बिफोर द नेम ऑफ फ्यू प्लेसेस। जो आर्टिकल द होता है, जैसे कि हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था कि जो द है वो किसी भी प्लेस के पहले नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आर्टिकल द होता है वो किसी कुछ प्लेसेस के पहले आता है। जैसे ध्यान रखिएगा, द यूक्रेन, जो यूक्रेन है इनके पहले द आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पक्का द लगेगा। ये कहीं लिखा गया है तो इसके पहले द लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है द ग्रेट ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का आप जानते ही हैं, ठीक है, उसके पहले भी द लगेगा। फिर दिया गया है द नीदरलैंड्स, तो जो नीदरलैंड है इसके पहले भी द लगेगा। ठीक है, अगला दिया गया है। तो इस तरह से आपको मिला है यूजीएन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनके पहले द लगता है। अब एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शनल चीजें ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। द डज नॉट कम विद द नेम ऑफ स्टेट्स, जो द होता है वो किसी भी स्टेट के नाम के पहले नहीं लगता है। जैसे कभी भी आप ये नहीं पढ़े होगे द यूपी, द एमपी, द केरला, इस तरह से आप नहीं पढ़े होगे। ठीक है, बट याद रखना, पंजाब इज एक्सेप्शन। पंजाब जो है वो क्या है? अपवाद है। याद रखिएगा कि पंजाब अपवाद क्यों है, ध्यान से समझिएगा। पंजाब जो एक ऐसा कह सकते हो ऐसा राज्य है जिसे एक नेशनैलिटी के वजह से रखा गया है, या कह सकते हो किसी रिलीजन के नाम पे रखा गया है। रिलीजन इन द सेंस, जैसे हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, इसी तरह से पंजाबी होते हैं। क्या होते हैं? पंजाबी होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के इस रिलीजन की वजह से इस स्टेट का नाम क्या रखा गया है? पंजाब। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगाया गया है? द लगाया गया है। बिकॉज ऑफ दैट हम रिलीजन के नाम के पहले, यानी धर्मों के पहले हम द यूज करते हैं। सो इसी वजह से इस पंजाब के पहले क्या यूज हुआ है? द यूज हुआ है। इस केस को याद रखिएगा। क्लियर? अगर पंजाब के पहले द लग गया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे स्टेट के पहले द लग जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द इज नॉट कम विद द नेम ऑफ द कंट्री। जब जो द होता है वो किसी भी देश के नाम के पहले नहीं आता है। ठीक है, बट कुछ कंडीशन है। इफ अगर उन देशों के नाम के पहले यूनियन लिखा हो, यूनाइटेड लिखा हो, रिपब्लिक लिखा हो या किंगडम लिखा हो, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे एग्जांपल में देखो, द यूएसए। ठीक है, उसी उसी तरह से एक और एग्जांपल, द सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर द आयरिश रिपब्लिक, देखो यहाँ पे क्या लग गया, उसके बाद क्या लग गया है? रिपब्लिक लग गया है। सो दैट्स वाई इस आयरिश के पहले हमने क्या लगाया है? द लगाया है। ये ध्यान रखिएगा। अगला हम कुछ रूल देखते हैं जिसमें हमारा पाता है द कम्स बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज। अब देखो, अब तक हमने इसके पिछले वाले स्लाइड में जिसमें पहला रूल हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि नाम के पहले हम द का क्या केस होता है। दूसरी स्लाइड में हमने पढ़ा कि प्लेसेस के पहले द का क्या केस होता है। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो माउंटेन रेंज होती हैं उनके पहले क्या केस होता है। तो याद रखना, द जो होता है वो माउंटेन रेंज। अब माउंटेन रेंज क्या होती है? पर्वत श्रृंखलाएं, जिसे हिंदी में कहा जाता है। जैसे हिमालय जो है वो एक पर्वत श्रृंखला है। अगर हम अपने भारत की बात करें, ठीक है, आई होप अच्छा नक्शा नहीं बन रहा है तो, लेकिन अब हम अपने अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो ये जो हिमालय की ये जो श्रेणी होती है इधर से, ठीक है, ये श्रेणी आती है, ये पर्वत नहीं है अकेला हिमालय, ये श्रृंखला है। ठीक है, सो दैट्स वाई हिमालय के पहले द का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हिमालयाज जो है, द हिमालयाज लिखा गया है। द आल्पस, आल्पस कहाँ पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। ये सब चीजें भी नोट करते रहा कीजिए, अगर मैं बता देता हूं तो आल्पस यूरोप में पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूरोप का एक तरह से कह सकते हो, जिस तरह हिमालय हमारा बॉर्डर है, उसी तरह से यूरोप का एक किनारे का बॉर्डर आल्पस पर श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, अगला दिया गया है अरावली, जो हमारी सबसे प्राचीन, हमारी क्या, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी है।
अरावली, याद रखिएगा, इसी के ऊपर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, इसी के ऊपर राष्ट्रपति भवन हमारे देश का जो है वो बनाया गया है। ये भी आपका एक स्टैटिक जीके होता है, याद रखिएगा इस चीज को। तो अरावली इज नॉट अ माउंटेन रेंज, जो अरावली है ये कोई माउंटेन रेंज नहीं है, हेंस द डज नॉट कम बिफोर इट, ठीक है। तो इस तरह से बिफोर, इसके पहले द भी नहीं आ सकता है, याद रखिएगा। द डज नॉट कम, यही तो हमारा एक्सेप्शन है कि अरावली जो है वो पर्वत श्रृंखला नहीं है, फिर भी इसके पहले द नहीं लगता है, यही आपको याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि माउंटेन रेंज के पहले द लगता है, लेकिन अरावली माउंटेन रेंज नहीं है, सो फिर भी इसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला दिया गया, द डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन पीक्स। जो द होता है वो माउंटेन पीक्स यानी कि जो पर्वत की चोटियां होती हैं उनके पहले द नहीं लगता है। जैसे हमारा एक चोटी होता है द माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के पहले द का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। बस आप सिंपल से समझो, माउंटेन रेंज के पहले द का यूज होता है। अरावली जो है वो पर्वत श्रेणी नहीं है, फिर भी इसके पहले द नहीं लगेगा, ये याद रखना है आपको। फिर देखो, माउंटेन पीक्स यानी कि जो हमारी पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटियां होती हैं, उनके पहले भी द का यूज नहीं होगा, सिर्फ माउंट एवरेस्ट लिखा जाता है एंड माउंट अबू, जो कि आपके अबू धाबी से रिलेट करता है, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, द कम्स बिफोर नेशनैलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये राष्ट्रीयता, जैसे हम लोग भारतीय बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज जिसे बोला जाता है, नेशनैलिटी जो होती है उसके पहले द आता है, बट नॉट विद द नेम ऑफ लैंग्वेज। लेकिन जो भाषाएं होती हैं उनके पहले द नहीं आता है। जैसे एग्जांपल समझो, लिखा गया है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अगर देखो इस इंग्लिश के पहले द लग गया, इसका मतलब यहाँ बात हो रही है अंग्रेजों की। किसकी बात हो रही है? अंग्रेजों की। और यहाँ पे बात हो रही है अंग्रेजी की। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब किसी भी लैंग्वेज के पहले अगर हम लगा देते हैं द, ठीक है, तो वो हो जाता है उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग। ध्यान रखना, जब हम किसी लैंग्वेज के पहले द यूज कर ले रहे हैं तो वो हो जाता है उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग। और बाकी अगर सिंपल है वो लैंग्वेज को हमें दिखाना है तो लैंग्वेज के पहले हम द यूज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से लिखा गया है द इंग्लिश, यानी यहां भी हम किसकी बात कर रहे हैं? अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। डिफीटेड द फ्रेंच। द फ्रेंच का मतलब भी हो गया कि हम क्या कर रहे हैं? फ्रेंच लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? फ्रेंच को हरा दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट दिया गया है आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ एनी डिजीजेस। जो आर्टिकल होते हैं वो कभी भी किसी डिजीजेस यानी किसी भी बीमारियों के पहले नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस बीमारियां हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं क्यों बार बार एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं? क्योंकि देखो दोस्तों, ये सब कुछ नॉर्मली है। आपका लेवल जो है ना, आप खुद सोचो कि आप क्या करने जा रहे हो। आपकी 2000 से लगभग 2500 के बीच में सीटें आएंगी, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। 2 से 2500 की सीटें आएंगी और इसके इसके लिए फाइट कितने करेंगे? ऑल ओवर इंडिया से लोग फाइट करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम 20 लाख लोग अगर फाइट करते हैं, ठीक है, हालांकि सीटेट 20 लाख हर साल पास हो जाते हैं, तो ये याद रखना, अगर 20 लाख लोग फाइट करते हैं और आपको 2000 में जाना है, तो आप कितने गुणे को फाइट करोगे? मतलब एक बंदा 100 लोगों को पीछे करने पे जाएगा, तब जाके ये 2000 के अंदर हम पहुंचेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक लोग 100 लोगों के, तो आपके पास नॉलेज भी तो 100 गुनी होनी चाहिए। आप अकेले हो जो 100 बंदे को डिफीट करना चाहते हो, तो नॉलेज 100 गुनी रखनी पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि मैं जो पढ़ा दूं वही आ जाएगा, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको खुद से पढ़नी होंगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। मैं अपना सब कुछ अच्छा करना चाहता हूं कि जिससे आपको इससे बाहर ना मिले, एंड गारंटी के साथ कहता हूं प्रीवियस ईयर पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। अब ध्यान रखना, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसका भी क्या मोटो है। तो प्रीवियस ईयर पेपर में पहली बार सिलेबस को चेंज करा गया था, तो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग उसने क्या किया? सिलेबस चेंज किया। सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। अगर आप लोग कह रहे हो बहुत हार्ड पूछा है, तो ये गलत है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप बात करोगे सेंसस की, एक टॉपिक था सेंसस, ठीक है, जिसे जनगणना बोलते हैं, इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है कि आप सोच नहीं सकते हो। उसके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं ईवीएस में, ठीक है। ईवीएस सेक्शन में 4 क्वेश्चन मींस जानते हो, 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 25% क्वेश्चन, या कह सकते हो 20% क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ सेंसस से पूछ लिया।
तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल टॉपिक है। अब पता है उसमें टॉपिक्स मैंने देखा कि 20 के ऊपर टॉपिक्स हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, छोड़ो ये सब चीजें आपको सर बताएंगे, बट आपको ध्यान क्या देना है, डिजीजेस ध्यान रखना है। डिजीजेस क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। किसी भी बीमारी के पहले आर्टिकल नहीं आता है, बट कुछ स्पेशल बीमारियां होती हैं जिनके पहले आर्टिकल आता है, जैसे द मिसल्स, द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग, द फ्लू। याद रखना ये 5 ऐसी बीमारियां हैं जिनके पहले क्या आता है, द आता है। याद रखने का तरीका क्या होता है, देखो यम से यहाँ पे मिसल्स हो गया, मम्स हो गया, डबल यम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो गया एफ डबल एम, उसके बाद आप रखो पी आर। एफ डबल एम पी आर के पहले जो होता है वो द का यूज होता है, ठीक है। आपको जिस तरह से भी आपको याद करना है आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल देखते हैं, द इज यूज्ड विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। जो फॉलोइंग आपको नीचे प्रॉपर नाउन दिए जा रहे हैं इनके पहले भी द यूज होता है, जैसे रिवर्स। रिवर्स में कुछ नदियों के नाम होते हैं, जैसे गंगा होती है, यमुना होती है। तो चूंकि ये पूरे वर्ल्ड में अकेली हैं इसीलिए इनके पहले द लगाया जाता है। एक और रूल आप समझ लीजिए, कोई भी चीज पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में अगर यूनिक हो, अकेली हो, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बोलता हूं दोस्तों, ये नोट में आप जरूर से जरूर लिखिएगा। रेडी रहिए, एकदम लग जाइए, बहुत बहुत ज्यादा टाइम है, अच्छे से लग जाइए। फाड़ के आना है पेपर को, समझ में आ रही बात। फाड़ के मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर मिलते ही फाड़ देना। फाड़ के आना मतलब यार कि ऐसा लगे ना कि कोई चीज मैंने पढ़ा नहीं है। आप कर ना पाओ या ना कर पाओ वो अलग की बात है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये चीज पढ़ा नहीं, समझे। क्योंकि अगर आपको ये लगेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है तो आपके क्वेश्चन के सही होने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आपको ये लगेगा कि ये मैंने पढ़ा है तो आप जरूर कुछ ना कुछ गेस कर पाओगे कि ये चीज यहां से आई है। क्लियर। तो इसीलिए कोई भी चीज ऐसी ना रखो जो आप पढ़ो मत, और जो चीज सिलेबस में है पहले वो टच करो। पूरी बुक्स को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि उठा के आप हिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़ने लगो, क्योंकि जो आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री या मिडिवल एज हिस्ट्री जो है वो कभी नहीं आती है। मॉडर्न हिस्ट्री आती है, वो भी नेशनल मूवमेंट आपसे पूछे गए हैं। याद रखना इस चीज को। तो आपको क्लास 8 के चैप्टर 8 9 10 को ही आप कवर कर लो, बहुत है हिस्ट्री का, वो वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। हम एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे हर सिलेबस के अकॉर्डिंग कि किस बुक से कहां से आप पढ़ सकते हो। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे इस चीज को, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सर से रिक्वेस्ट करके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रिवर्स क्या है, जिस तरह से द यमुना के सामने हमारा क्या लगा है, द लगा है। गंगा के सामने द लगा है, गोदावरी के सामने द लगा है, सतलज के सामने द लगा है। इस तरह से जितनी भी नदियां हैं उनके सामने हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सीज यानी समुद्र जो होते हैं उनके सामने भी हम लगाते हैं, जैसे द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी। कैरेबियन सी जैसे आप लोग आईपीएल ओपीएल खेलते हो, आईपीएल देखते होगे, ठीक है। तो उसमें कैरेबियन जैसे क्रिस गेल को आप याद कर सकते हो, तो कैरेबियन सी वही होता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है ओशियंस, जो हमारे महासागर हैं, यस, जिसे हम कहते हैं द इंडियन ओशियन यानी द हिंद, जो हिंद महासागर है। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इनके पहले भी द का यूज होता है। फिर दिया गया है ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इन सब का नोट्स बना लो क्योंकि यहीं से यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे निकल के आते हैं, ठीक है। आइसलैंड के जो ग्रुप होते हैं उनके पहले, जैसे द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी हमारा क्या है, एक तरह से ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, ठीक है। द अंडमान निकोबार, द अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये भी हमारा क्या है, आइसलैंड है, ठीक है। आप फिर उसके बाद हो गया हेवनली ऑब्जेक्ट्स। हेवनली का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के जो वस्तुएं होती हैं, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए। अगर किसी तारे, स्पेशल तारे का नाम लिखा है तो उसके पहले हम इस द लगाएंगे। अगर नहीं लिखा है, मतलब किसी स्पेशल तारे को हम डिनोट नहीं कर रहे हैं, तो उसके पहले हम द नहीं लगाएंगे, क्योंकि तारे बहुत सारे होते हैं। क्लियर। जैसा कि दिया गया है द सन, द वीनस, ठीक है। अब ये जो ग्रह होते हैं इनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। सन के पहले हमने द का यूज किया है, मून के पहले हम द का यूज करते हैं। अगला दिया गया है बेज, यानी कि खाड़ियां जो होती हैं, जैसे आप बंगाल की खाड़ी सुने होंगे, तो द बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, इसके पहले भी हम द का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब यूनिक होती हैं और कहीं बंगाल की खाड़ी नहीं मिलती है, बस एक ही जगह पाई जाती है। डिजर्ट यानी कि जो हमारे रेगिस्तान होते हैं उनके बारे में बात किया गया है, जैसे द सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट कहाँ पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट बताइए। सहारा डिजर्ट कहाँ पाया जाता है, तो सहारा डिजर्ट पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। थॉर जो होता है वो हमारे कहाँ पाया जाता है, वो हमारे इंडिया में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल आप अगर पढ़ोगे स्टैटिक जीके तो वहां पे आपको पता चलेगा गोबी मरुस्थल आपके चाइना में पाया जाता है, जो कि काफी ठंडा माना जाता है। पूरे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल होता है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर दिया गया कैनल्स, यानी कि जो हमारी कह सकते हो नहरें, या कह सकते हो हाँ नहरें होती हैं, उनके बारे में दिया गया है। जैसे द स्वेज कैनल, स्वेज है इसका नाम, यहाँ पे इंग्लिश अलग है, स्वेज इसका नाम है, स्वेज कैनल। ठीक है, तो जो नहरें होती हैं उनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, न्यूज़पेपर्स के पहले जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब के पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है, कुछ और देखते हैं जिसमें लिखा गया है यूनियन। यूनियन के पहले भी हम क्या करते हैं, जैसे द यूएन लिखा हो तो यूनियन है, यूनियन का मतलब संघ होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन से इसका मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। अगला दिया गया है, अगर क्लब्स हो तो उसके पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे क्लब, क्लब का मतलब कोई क्लब अगर स्पेशली दिया गया हो, जैसे लिखा गया है द लायंस क्लब। जैसे आप सिंपल सी बात है, आप पढ़ते हो ना कोलकाता नाइट राइडर्स, तो इस तरह से जो चीजें अगर हम स्पेशलिटी किसी चीज की बात करते हैं तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। ठीक है, फिर दिया गया है रिलीजन यानी धर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू शुरू में ही, पंजाब का नाम के पहले हम द इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो किसी रिलीजन के नाम के बेस पे उस स्टेट का नाम रखा गया है, इसीलिए हम उसके पहले क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो रिलीजन में आएगा आपका द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम्स। अगला है एयरवेज, यानी हमारे जो एयरवेज होते हैं, या कह सकते हो कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल होते हैं, तो उनके नाम के पहले या ट्रेन्स के नाम के पहले हम लगाते हैं। जैसा द जेट एयरवेज, जैसे जेट एयरवेज आप सुने होंगे, फिर इंडिगो सुने होंगे, तो इन सब के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। फिर इसी तरह से ट्रेन्स में देखो, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, तो जो हमारी ट्रेन्स होती हैं उनके पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फिर दिया गया है मूवमेंट, मूवमेंट जो है उसके पहले हम जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि जो हमारा आंदोलन था एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके पहले भी हम क्या लगाए हैं, द का यूज किए हैं। डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई आपके सामने, डेट के साथ हम द का यूज करते हैं, बट हम डे के साथ द का यूज नहीं करते हैं। हम ना ही मंथ के साथ द का यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। केवल डेट के साथ, जैसे लिखा गया है द 10th ऑफ मे, द 10th ऑफ मे, कभी भी महीने के साथ, और डेज के साथ, डेज इन द सेंस जैसे संडे, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, इन सब के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। अगला दिया गया है डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब होता है कि जिस तरह से साम्राज्य होता है, जैसे आप सुने होंगे मुगल साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य, इन सब के सामने उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि दिया गया है मराठास, द मुगल साम्राज्य, इस तरह से आप याद रख सकते हो। पोस्ट यानी कि जो हमारे पद होते हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे डायरेक्टर, द चेयरमैन, इस तरह से कहते हैं द एमडी। क्लियर। अगला देखते हैं यूनिक थिंग्स, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में होती हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। लिखा गया है द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेयर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल डू नॉट कम विथ, किसके साथ आर्टिकल नहीं आता। अभी तक हमने पूरे वीडियो में ये पढ़ा कि किसके किसके साथ आर्टिकल आता है, अब हम ये देखेंगे कि किसके साथ आर्टिकल नहीं आता है। क्लियर। तो देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज लिखी गई है नेम ऑफ मंथ्स। मंथ्स यानी महीनों के नाम के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, दिनों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर डेट लिखी है तो उसके पहले अगर आर्टिकल का रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है वहां पे, तो हम द लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के पहले हम द नहीं लगाते हैं। जैसे हमारे अगर हम इंग्लिश लिखने से किसी सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे द जो है वो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इंग्लिश लिख करके किसी धर्म को या किसी संप्रदाय को डिनोट कर रहे हैं तो वहां पे द आएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर। अगला दिया गया है नेम ऑफ रोड्स। जैसे आप एमजी रोड पढ़े होगे तो द एमजी रोड नहीं लगाया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। द नेम ऑफ मील्स यानी लंच हो गया, जैसे आप बोलते हो ना लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो इनके पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेम ऑफ लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भाषाएं होती हैं उनके पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है नेम ऑफ हॉबीज। जैसे आप हॉबीज में गार्डनिंग गार्डनिंग हो गई, या कह सकते हो
आपको क्रिकेट खेलना हो गया, तो वहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। किसी भी खेल के पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। तो ये थी वो 8 चीजें जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। इनके पहले कभी भी द नहीं आएगा, ध्यान में रख लो, याद कर लो, कभी द नहीं आएगा इनके पहले। अगला देखते हैं, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर heaven, गॉड, हेल्प, पार्लियामेंट। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके पहले कभी भी द नहीं लगेगा, ठीक है। बिकॉज गॉड अपने आप में ही एक तरह से, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही समझाया था कि गॉड अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके पहले द लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब लिखा गया है गो टू हेल, तो देखो यहाँ पे द हेल नहीं लगाया गया है। द बिल, यहाँ पे बिल के पहले द क्यों आया? अब देखो ध्यान रखना, द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, तो ये वो बिल है जो पास हुआ तक इसमें पार्लियामेंट में, मतलब जो स्पीकर है इस सेंटेंस का, जो स्पीकर है इस सेंटेंस का, वो जानता है कि ये एक स्पेशल बिल है, सो दैट्स वाई इसके पहले हम क्या लगाए हैं? द लगाए हैं। एंड बिल इज ऑल्सो नाउन, ध्यान रखना इस चीज को, एक तरह से नाउन है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो स्पीकर है वो अगर इसके बारे में जानता है तो वहां पे आर्टिकल यूज हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर डायरेक्शन, जो डायरेक्शंस होती हैं यानी दिशाएं होती हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, क्लियर। अगला हमारी आर्टिकल की एक्सरसाइज आती है दोस्तों, आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 1 से 2 सेकंड देन आपको मिलेगा और आपको पूरे के पूरी एक्सरसाइज का आंसर फटाफट फटाफट देना है आपको, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो हमारा आर्टिकल है वही आपको सुटेबल आर्टिकल फिल करना है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। तो सबसे पहले लिखा गया है गीता। गीता इन द सेंस ये किसी का नाम नहीं है, मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं, तब आप लोग आंसर दीजिए। गीता नाम नहीं है, ये जो भगवत गीता पढ़ी जाती है उसकी बात की गई है। यहाँ पे जो डॉग है, ये आप देखो इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? रेड फोर्ट आप जानते ही होगे, तो अब फटाफट आंसर देना शुरू करो। तो ए के पहले क्या लगेगा? हमेशा द लगेगा, बिकॉज ये स्पेशल गीता की बात की जा रही है, यानी कि अगर किसी नाम की बात की जाती तो वहां पे आर्टिकल लगने का कोई सवाल ही नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे सेंटेंस हमें ये नहीं फील करा रहा है कि हम उस गीता से परिचित हैं या नहीं, सो दैट्स वाई हमेशा वहां पे क्या लगेगा? द लगेगा। डॉग के पहले क्या लगेगा? डॉग के पहले आप ए लगाओगे, सिंपल सा है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। हाँ, द डॉग भी लगा सकते हो, बट ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द डॉग तब हम लगाते जब हमारा सेंटेंस आगे लिखा होता और उस डॉग के काम से या उस डॉग से जो स्पीकर होता, जो उस सेंटेंस को बोल रहा होता, वो अगर परिचित होता, देन हम द का यूज कर सकते थे। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है सेंटेंस में, तो ये भी हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे पास सेंटेंसेज आते हैं, अभी मैं करवाऊंगा उस तरह की भी एक्सरसाइज, तो सेंटेंसेस के बेस पे क्या चेंज होते हैं, और अगर नहीं आता है, नॉर्मली पूछा जाता है, तो वहां पे क्या चेंज होते हैं। रेड फोर्ट अपने आप में यूनिक चीज है, तो यहाँ पे हम द यूज करेंगे, सिंपल सा आंसर है इसका। अगला दिया गया है जुलाई। जुलाई मंथ, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मंथ के पहले, याद रखना, जब कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है तो आप एन ए बताओगे, यानी नॉट अप्लीकेबल, सिंपल सा आप लिखोगे एन ए। किसी जिस आंसर में आपके किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है उसमें आप एन ए लिख के दोगे, ठीक है। तो एन ए का मतलब क्या हो गया? नॉट अप्लीकेबल, यानी कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यो आया है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, यो मतलब होता है भेड़ी। इसका जो मस्कुलिन जेंडर होता है वो रैम होता है, यानी RAM करके आता है, जो आपके किसी एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा गया है, जो आपकी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यो जो है उसके पहले, अब देखो यो जो है इसके पहले हम क्या लगाएंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करते हैं उससे, लेकिन इसके पहले हम यूज क्या करते हैं? एन का यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला दिया गया चेयरमैन। तो चेयरमैन के पहले हम क्या यूज करेंगे? अभी मैंने बताया ये पोस्ट से रिलेटेड है, चेयरमैन, डायरेक्टर, एमडी, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये पोस्ट से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ पे पोस्ट हो गया। अब अगला दिया गया है 15 अगस्त। अभी मैंने बताया कि डेट के पहले हम द लगाएंगे, लेकिन किसी भी डे मंथ के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है एक्सरे मशीन, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स, एक्स हम कैसे लिखेंगे? ए मतलब ए आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एन एक्सरे मशीन। फिर उसके बाद गोल्ड आ रहा है, तो किसी भी मटेरियल नाउन के पहले अगर हम द लगा देते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा उसके से बनी हुई चीजों को डिनोट करता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
ये याद रखना है, ठीक है। अगला दिया गया है माउंट एवरेस्ट। तो मैंने आपको बताया किसी भी माउंट एवरेस्ट यानी किसी भी पीक्स के सामने जो भी माउंटेन पीक्स होती हैं उनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी हम द का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल, सिंपल सी बात है। फिर दिया गया है मैथ्स यानी सब्जेक्ट्स के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यानी आर्टिकल किसी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एयर की बात की गई है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। एयर का मतलब होता है कि वारिश, उत्तराधिकारी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एन, ठीक है, भले ही एच से स्टार्ट है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे स्पेशली डिस्कशन करने वाला था इस वीडियो में, ही इज। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो अब सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा है, सेंटेंस बता रहा है कि हम लोग उससे परिचित हैं। उसके कॉलेज में ही इज द खली ऑफ हिज कॉलेज, वह अपने कॉलेज का खली है। क्लियर? विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। तो याद रखना हमेशा यहाँ पे क्या यूज होगा? विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। अ लिटिल बिट ये इरर्स में बहुत ज्यादा आता है, याद रखिएगा इस चीज को, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि अ लिटिल बिट यूज होता है, नोट डाल के बस आप लिख लीजिए। अगला दिया गया है वी आर द इंडियन, मतलब क्या हो गया? नेशनैलिटी। हमने पढ़ा है नेशनैलिटी के पहले हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। वी आर द इंडियन एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस, ठीक है। हम सब इस पे गर्व करते हैं कि हम इंडियन है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज यहीं तक होती है दोस्तों। आगे के वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।